हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी रिंकी व्लॉग्स में। तो अभी मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 6:30 बजे से। और दिन तक तो मौसम यहाँ पर बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी बारिश हो रही है। सारा काम कर कर मैं सो गई थी और जब मैं उठी तो देखा तो बहुत ठंड हो रही थी। तो इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है क्योंकि मैं बाहर घूम रही हूँ अभी, लेकिन बारिश हो रही है। ठंडा हो गया है इसलिए मैंने स्वेटर वगैरह पहन ली है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा मौसम हो रहा है यहाँ का। तो ये देखो दोस्तों, कुछ ऐसा मौसम हो रहा है। लाइट भी जला ली है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी। अगर थोड़ी तेज़ बारिश आ जाती तो सही होता, लेकिन ऐसी ही चलती रहेगी अभी। पर अच्छा है कि बारिश हो गई है। अब थोड़ी पानी की प्रॉब्लम कम हो सकती है, पर पता नहीं। तो चलते हैं दुकान में, मम्मी पापा से मिलती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि क्या करना है आप शाम को। मैं आ गई हूँ अभी दुकान पे और मम्मी पापा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। फ़ोन में ये दीदी का अकाउंट देख रहे हैं, हमारे गोला की फ़ोटोज़। तो पापा मोमोज़ बना रहे हैं हम अभी। क्या बोला तूने? तो दोस्तों, जब मैं दुकान में आती हूँ ना, पापा को डर लग जाता है कि मैं कुछ खाने के लिए ना आई हूँ या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ चुराने ना आई हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो अब डिसाइड हुआ है कि ठंडा हो रहा है और मेरा भाई बोल रहा है कि मोमोज़ बना लेते हैं। तो वैसे तो मोमोज़ बनाने का सारा सामान है ही घर पे, तो क्यों ना मोमोज़ बना लिए जाएं आज। तो शुरू करते हैं मोमोज़ बनाना। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मोमोज़ कैसे बनाती हूँ। और वैसे तो बहुत टेस्टी लगते हैं, मैंने पहले भी बनाए हैं। भाई को, पापा लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो मार्केट से लाके जो मतलब खाना होता है उसमें ठंडे हो जाते हैं, वो मज़ा नहीं आ पाता। तो दोस्तों देखो, खाने के लिए तो सब मेहनत करते हैं। मेरा भाई कुछ ज़्यादा ही कर लेता है। जब इसे कुछ खाने का मन होता है तो ये बोलता है कि बस तू मेरे लिए बना दे, बाकी सारा काम मैं कर लूँगा। तो ये यहाँ पे चॉपिंग करने में लगा हुआ है प्याज की, और बाकी सब कुछ मैं करूँगी और फिर ये खा लेगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? करते हैं बनाने की तैयारी। सब्जियां वगैरह तो मेरा भाई काट रहा है, मतलब चॉप कर रहा है उनको बारीक बारीक, और मेरा काम है मैदा गूंदने का। तो मैं मैदा को लगा लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद स्टीमर भी है हमारे पास में, क्योंकि पहले मोमोज खाते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा बनाते थे। तो जो डेक होता है, यानी कि जो भगोना होता है, उसमें छलने वाली परात, ये सब बहुत ज़्यादा देर लग जाती थी, बन नहीं पाती थी जल्दी जल्दी। तो पापा ने स्टीमर मंगा लिया, जो कि ये रखा हुआ है ऊपर में, मैं दिखाती हूँ आपको। पहले जो सोयाबीन का चूरा होता है ना, इसको थोड़ी देर भिगाने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसे भिगाने डाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने दिया थोड़ी सी पत्ता गोभी, ये और ये, इससे हो जाएगा। तो देखो इसमें पत्ता गोभी कद्दूकस हो गई है। तो इस तरीके से गोभी को बारीक बारीक कट लेना है। वैसे इसको मिक्सी में भी चॉप कर सकते हैं, पर मिक्सी में कुछ ज़्यादा ही बारीक हो जाता है, इससे तो अच्छा यही हो रहा है। एक थाली में थोड़ा सा मैदा ले लिया है और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक। तो इसमें इतना सा नमक डालेंगे। इसमें थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल रही हूँ, ताकि ये थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसको गूंद लेंगे, यानी कि इसको ऐसे ऐसे करके इसका डो बना लेना है। तो दोस्तों, ये गड़बड़ हो गई है। मैं मोमोज बनाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में लाइट चली गई। तो सब तैयारी तो हो ही गई है। और जो यहाँ पे लाइट जल रही है इस वाले रूम में, तो वो चार्जिंग वाला बल्ब है। जब लाइट चली जाती है तो ये खुद जल जाता है। ये इसी वाले रूम में है। ये देखो, किचन में हो गया है इतना अंधेरा। और मैंने यहाँ पे मोमोज के लिए जो मैदा होता है वो भी गूंद के रख दिया। ये है पहाड़ी कैंडल हमारे स्टाइल में। तो जब भी लाइट चली जाती है हम लोग हर कमरे में ये दिया जला लेते हैं, और कैंडल से कई ज़्यादा इसकी तेज़ रोशनी होती है और पूरे कमरे में बहुत अच्छा सा उजाला हो जाता है। तो अभी मेरा भाई इसको यहाँ पे रख देगा। और ये देखो, यहाँ पे अब हम बनाएंगे तो कितना अच्छा लग रहा है। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, ये गर्म हो रहा है। उसके बाद में ये यहाँ पे गोभी और प्याज को चॉप कर लिया है। जो सोयाबीन भिगाई थी उसमें से उसका पानी निकाल के उसको इसमें एक बर्तन में रख लिया। और अब तेल मुझे लग रहा है गर्म हो चुका है। हाँ, तो तेल गर्म हो गया है, ठीक है ना। उनको मैं इसमें डाल दूंगी तेल में। इसके बाद में ये जो सोयाबीन का चूरा है ये डाल देंगे इसमें थोड़ा। और दोस्तों, ये है काली मिर्च का पाउडर। तो ये डालना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे बिना डाले ना एक अजीब सा फीका फीका टेस्ट आएगा मोमोज में, और इसे डाल के बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये डाल
तो यार ये देखो बिजली भी कड़क रही है आसमान में। बाहर का मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, बिजली कड़क रही है और आप आसमान की आवाज़ सुन सकते हैं, कितना डेंजर साउंड आ रहा है। पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा होता है, जैसे हवा चलती है या फिर बारिश आती है तो एकदम से लाइट चली जाती है और फिर लाइट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। कभी कभी तो आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है, पूरी रात हो जाती है फिर भी नहीं आती है। तो मैं इसलिए एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, क्योंकि जब ऐसा बारिश वाला मौसम होता है और बिजली कड़कती है तो मुझे रात में सोने में बहुत मज़ा आता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी नींद आने वाली है और बहुत मज़ा आता है सोने में। ये देखो लाइट भी आ गई और फिर चली गई। अभी आई थी ना लाइट, अब चली गई। तो यार ऑलमोस्ट फीलिंग तैयार हो ही चुकी है मोमोज़ की। एक अच्छी सी टेस्टी सी खुशबू भी आ गई है, थोड़ा ब्राउन कलर भी आ गया है, पर आपको वीडियो में ऐसा लग नहीं रहा होगा, वाइट दिख रहा है तो, पर कलर तो बहुत अच्छा आया हुआ है। और मैंने आटा भी तैयार किया है और स्टीमर भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये अब इसमें पानी रखेगा और मैं इसकी लोई बनाऊँगी और इसमें हम मोमो की फीलिंग भरेंगे। थोड़ा और बस। तो हमने इसमें पानी उबलने के लिए रख दिया है स्टीमर में। तो जब तक इसका पानी थोड़ा बॉईल हो जाएगा तब तक हम लोग बेल लेते हैं। तू बेलेगा मैं भरूंगी या फिर मैं बेलूं? तू भर देगा, बता। इससे दोनों चीज़ नहीं होती। तो जो ये लोई का जो हमने ये क्या बोलते हैं गाइस, इसे पूड़ी बोलते हैं या फिर छोटी सी जो भी हम बनाते हैं मोमो की लेयर। तो यार जो ये मोमो की लेयर में बेल रही हूँ ना, तो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए वरना बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इतनी पतली सी मैंने ये लेयर बनाई और इसमें मैं रखूँगी थोड़ी सी फिलिंग और रखनी चाहिए। तो मैंने ये गर्मा गर्म फिलिंग इसमें रख दी है। अब एक साइड से इसको ऐसे करके, वैसे ये मुझे आता नहीं था, इसे सीखने में मुझे यूट्यूब में ऐसे लगे 3 या 4 दिन, तो फिर फाइनली मैंने सीख लिया। तो पहला मोमो तो ऐसे ही बन गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो तूने सीख लिया, तो मैं अपने भाई को भी सिखा रही हूँ गाइस अभी यहाँ पे, क्योंकि अकेले मैं करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इसकी बाहर की लेयर बना दूँगी और ये फिलिंग करेगा तो जल्दी हो जाएगा। तो इसमें पानी उबल गया है, हमने पानी उबलने रख दिया था। थोड़ा सा इसमें हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे जिससे कि जो मोमोज होते हैं वो चिपके ना। तो मेरे पास वो ब्रश तो है नहीं जो होता है ना उसमें रिफाइंड ऑयल लगाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे भाई ने कौन सा वाला मोमो बनाया, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला, ये देखो, इसकी तो कोई शेप ही नहीं है, तो पर कोई नहीं, फर्स्ट ट्राई है इसका। अभी इन्हें स्टीम होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर में ये स्टीम हो जाएंगे। कितने मिनट में आदि? 10-15 मिनट में, हाँ 10-15 मिनट ऑलमोस्ट लग जाएंगे इसको स्टीम होने में। और एक मोमो तो मेरा फट भी गया उसमें ही, पता नहीं क्यों, शायद उसकी जो लेयर थी वो पतली हो गई है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे इसमें। तो गाइस 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और मोमोज कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो इसका तो वो भी था एक पकड़ने वाला चिमटा, वो कहाँ चला गया? चलो जो भी है रोटी वाले से कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हो रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम और है, नीचे वाली साइड से शायद अच्छे से स्टीम नहीं हुए हैं। तो हमें पता कब चलता है कि स्टीम हो गए हैं, क्योंकि जो ये मोमोज की जो लेयर होती है ना वो ट्रांसपेरेंट होने लगती है। तो ऑलमोस्ट हर किसी मोमोज में ये ट्रांसपेरेंट हो रही है। तो 5 मिनट और रखेंगे इसे, उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। तो अब टेस्ट करते हैं एक मोमो कि ये कैसा हो रहा है या फिर कितना पक चुका है। तो मैंने एक प्लेट में ये निकाल लिया है। अभी तो ये बहुत गर्म हो रहा है, तो ये बन तो गया है। मैंने इसकी कुछ ज़्यादा ही फिलिंग भर दी, क्योंकि खाने में तो तभी टेस्ट आता है जब फिलिंग ज़्यादा हो। पर एक प्रॉब्लम हो गई है, अभी लाइट नहीं है, तो हम इसकी चटनी कैसे बनाएंगे? मुझे लगता है कि बिना चटनी के ही मोमोज खाने पड़ेंगे। हमारे साथ ही ऐसा हो जाता है गाइस, पता नहीं क्यों। तो इसे टेस्ट करते हैं अब। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, इससे पहले मैं अच्छे से ठंडा कर देती हूँ, क्योंकि मेरा मुंह नहीं जलना चाहिए ना। बहुत टेस्टी हो रहा है। नेक्स्ट वाली बाइट है ना वो मेरा भाई खाएगा, लेकिन व्लॉग में आने में शर्मा रहा है और भाग भी गया। तो दोस्तों अब जब बहुत देर तक लाइट नहीं आई तो मम्मी ने हमें ये बैटरी वाला टॉर्च दे दिया है कि इससे जला के बना लो। उसमें बहुत कम उजाला हो रहा था, पर हो तो रहा था, लेकिन
हम जल्दी जल्दी कर नहीं पा रहे थे। तो जो स्टार्टिंग के मोमोज़ बने अंधेरे में वो थोड़े बेकार से बन गए, फट गए, लेकिन जो अब हमने बनाए हैं वो एकदम प्रॉपर हो रखे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है जो बैटरी वाला टॉर्च है, हमने यहाँ पे रखा है, और ये बनाए हैं हमने मोमोज़। अब ये स्टीम होंगे थोड़ी देर। तो जो इससे पहले वाले कहाँ गए आदि, वो दिखाओ। तो वो जब अंधेरे में हमने बनाए थे तो काफ़ी बड़े हो गए थे, फिर फूल गए थे और ये थोड़े फट भी गए थे। तो अब हमने वाले प्रॉपर तरीके से बना दिए। इसका ढक्कन लगा दूँगी मैं और स्टीम हो जाएंगे। मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है और मैंने सभी मोमोज़ को स्टीम करने के लिए रख दिया है। लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, अभी मौसम बहुत ख़राब है बाहर पे। शायद अब बन गए हमारे मोमोज़। तो ये देखो, लग रहा है ना टेस्टी। तो अब के जो मोमो बने हैं वो एकदम परफेक्ट बने हुए हैं, एकदम मस्त और टेस्टी से। तो अब हम इन्हें तब खाएंगे जब पापा आ जाएंगे। तब तक इनको ऐसे रख देते ताकि ये गर्म रहें। तो दोस्तों अभी मोमो बन गए हैं, पापा भी आ गए हैं दुकान बढ़ा के। तो अभी हमने पापा के लिए जो मोमो फ्राई करने के लिए निकाले थे वो फ्राई कर लिए हैं, और जो स्टीम करने वाले थे वो स्टीम कर दिए हैं। तो अभी सब बैठ के खा रहे हैं। तो ये हैं फ्राइड वाले मोमो, स्टीम वाले हैं। चटनी नहीं बना पाए थे क्योंकि लाइट नहीं थी, मिक्सी में नहीं बना पाए, तो चटनी दिन की बनी हुई थी उसके साथ में खा रहे हैं। तो पापा मोमो कैसे हो रहे हैं? तो पापा का एक ही तारीफ है, वो भी ये। और मम्मी ने तो अभी टेस्ट नहीं करे हैं। करो, टेस्ट करो। तो मम्मी ने बोला था मेरे लिए फ्राई मत करना, स्टीम रखना, तो फिर स्टीम ही की है मम्मी के लिए। और अभी मैं यहाँ पे खाना की सब्ज़ी काट रही हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं आज। लाइट अभी तक नहीं आई है और अभी ये भी डाउन होने लग गया है ये चार्ज वाला बल्ब। तो कैसा हो रहा मम्मी? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।